Welcome, sir. How may I assist you today? Jarvis, can you open YouTube for me? Yep. Opening YouTube. Jarvis, can you create a new folder in my desktop called Testing by Jarvis? ये देखो टेस्टिंग बाय जार्विस आ गया, ठीक है. सो Created folder testing by Jarvis on your desktop, sir. Jarvis, open Safari. And yes, it's done. Safari भी ओपन हो चुका है. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो जैसा कि डेमो में आपने देख ही लिया होगा, जार्विस की रियल वॉइस है आपके सामने एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था. एंड गाइस जस्ट वेट एंड वॉच. एग्जैक्टली जो यूट्यूब पे पहली बार जार्विस की एक्चुअल रियल वॉइस फ्री में, ना ही 11 लैब्स की एपीआई, ना ही किसी भी पेड एपीआई के बिना जार्विस की एक्चुअल रियल वॉइस लेके आया हूँ आपके लिए. करना क्या है, अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना है पहला. दूसरा, अगर आपको बिना वीडियो देखे सोर्स कोड चाहिए तो इट्स टफ, बट अगर फिर भी अगर आपके जेब में है मनी तो आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में एंड कर सकते हो पूरे सोर्स कोड को परचेज. बट स्टिल मैं आपसे प्रेफर करूंगा वीडियो को देखो, उससे आप सीखोगे भी और अपना खुद का जार्विस बना पाओगे, खुद से मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, तो हम वीडियो पे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कंप्लीटली अपने चैनल में मैनुअल कोडिंग को बाय बाय कह चुके हैं. हमें सीधे से एजेंटिक कोडिंग को स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है. तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले कि आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ से किलो कोड CLI को डाउनलोड करना है. आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है. मैं आपको बोलूँगा कि आप VS कोड को मत यूज़ करो, आप जेटबिन्स को यूज़ मत करो, आप CLI पे आओ. CLI पे आने के बाद आप ये मोस्ट एक्यूरेट एंड एडवांस कोडिंग टर्मिनल के थ्रू ही होती है, तो मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूँ. तो आपको NPM इंस्टॉल कर लेना है, नोड इंस्टॉल कर लेना है, वो अगर नहीं किया है तो पहले कर लो. फिर इसके बाद अगर आपको नोड नहीं पता है कैसे इंस्टॉल होता है यार, तो नोड पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो नोड इंस्टॉल, सॉरी आई हैव टू राइट नोड इंस्टॉल एंड एंटर. आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो. इतना करने के बाद आपको आना है और वहाँ पे टाइप करना है node-v वर्जन चेक करने के लिए, सेकंड NPM वर्जन चेक करने के लिए. इतना कर लोगे फिर आपको ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना है. आओगे, अपने टर्मिनल को ओपन करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और इस तरीके से जैसे ही आप इसे रन करोगे आपका अपडेटेड किलो कोड CLI आपके लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा. अब ये है क्या, किलो कोड क्या है? ये एक CLI बेस्ड कोडिंग एजेंट है जो आपको हेल्प करता है किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. हम ईच वीडियो को वन शॉट इसलिए बना रहे हैं बिकॉज आगे आने वाले टाइम में जैसे ही अपडेट्स होते हैं, तो क्योंकि अगर हम उसे एक सीरीज के फॉर्म में डेवलप करते हैं तो अगर एक पार्ट मिस होता है तो आपका पूरा जार्विस वेस्ट हो जाता है. बट अगर मैं आपको 1 by 1 सारा वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा तो आपके लिए बेस्ट होगा. क्या आप मेरे इस बात से सहमत हो? कमेंट में जाकर जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा. ओके, ऑल राइट. सो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, अपने डेस्कटॉप पे आऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और जिसका नाम रखूंगा जार्विस -CLI. अभी मैं ये जार्विस CLI क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज गाइज हम इस वाले जार्विस को CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस से पूरे तरीके से हैंडल करने वाले हैं, जैसे कि आपने डेमो में भी देखा होगा. क्यों हैंडल करने वाले हैं? बिकॉज गाइज अगर आप एक्चुअल में आयरन मैन मूवी पे भी देखोगे तो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक ब्लॉब होता है जो कोने पे चल रहा होता है और बाकी सब कुछ टर्मिनल पे ही रन हो रहा होता है. हम उस लेवल पे भी पहुंचेंगे बहुत ही जल्दी, बट प्रॉपर पहुंचेंगे ऐसे ही नहीं पहुंचेंगे. अगर आपने मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे अगर गौर किया होगा तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे UIs बना के रखे हैं टर्मिनल्स के लिए. अगर आपने नहीं किया है तो एक बार जाओ और चेकआउट करो. मैं कुछ तरीके से आपको दिखा देता हूँ. आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट हाई टेक और नेट हाई टेक करने के बाद आपको आ जाना है चैनल पे और करना है शॉर्ट्स पे क्लिक. और यहाँ पे देख सकते हो कि हमने रिसेंटली कितने एडवांस UI बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं एग्जैक्टली लाइक मूवी, एंड आई कैन से बेटर देन दैट. आपने अगर ऐसे ही कुछ UIs देखे होंगे और ये पूरा पाइथन से है, ना तो ये HTML यूज़ कर रहा है, ना तो ये कुछ और है जो HTML को यूज़ करके पाइथन में लाके उसे फ्रेमवर्क से कनेक्ट कर रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम एग्जैक्टली मास्टर्स कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज पे, ठीक है. तो आप इन शॉर्ट्स को भी जाके विजिट आउट करके चेकआउट कर सकते हो. साथ में मैं आपको बोलूँगा कि हमारे यहाँ पे गिटहब कम्युनिटी है, ऑल दोस्त, ये जाके आप चेकआउट करो, ठीक है. गिटहब के साथ साथ आप जाओगे तो चेक करना कि हमने टेलीग्राम चैनल भी अपना बना के रखा है और चैट ग्रुप भी बना के रखा है. यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर लेना. ऑल राइट, चलो अब इस पे आते हैं वापस.
हम अब यहाँ पे करने के वाले हैं CD लिखेंगे। CD मतलब उस डायरेक्टरी पे आपको अंदर जाना है, मोटा मोटा ये समझ लो। अभी आपको इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एडवांस वे, सीधा एंटर करोगे आप उस फोल्डर के अंदर चले जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है किलो। किलो क्या है? एक कमांड है जो कि आपके किलो कोड CLI एजेंट को एक्टिवेट करता है। ऐसा करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। मुझे बताते जाना स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर वीडियो से सीखते हो, सब कुछ कमेंट में मैं आपका वेट कर रहा है। आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल में लिखना है कि मैंने ये सीखा, इस तरीके से सीखा, सो दैट बाकियों को भी पता चले कि वो क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। ऑलराइट, इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ। अगर आप स्लैश लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे मॉडल और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स दिखने के लिए मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे मॉडल फ्री हैं और बहुत सारे मॉडल पेड हैं, बट आपको इसमें से सेलेक्ट कैसे करोगे कौन सा फ्री है कौन सा पेड है? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे टाइप करोगे फ्री, तो जितने भी फ्री मॉडल्स हैं वो आपके ऊपर पे आ जाएंगे। और इनमें से जो मुझे अब तक का बेस्ट मॉडल लगा है वो है मिनीमैक्स M2.5, जो कि एक ओपन सोर्स मॉडल है। इसी तरह का किलो भी है, और जो ऑटो पे अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। साथ में अभी एनवीडिया ने रिलीज़ किया है वो भी है, बट अभी मैं इसको रिफर नहीं करूंगा बिकॉज ये टेस्टिंग फेज में आपकी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द मिनीमैक्स वन। ठीक है, इसको मैंने फुल स्क्रीन पे कर लिया सो दैट कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके लिए। अब मैं क्या बोलूँगा, अब स्टिल हम एक लेवल अपने आप को ऑलरेडी ऊपर उठा चुके हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोड नहीं लिखने वाले हैं। सेकंड हम क्या करने वाले हैं, हम इस पे टाइप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने टाइप किया अगेन हम अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो मैं यहाँ पे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है वोक्यूल। वोक्यूल का यूज़ करके मैं इस पर बोलूँगा और ये मुझे स्पीच टू टेक्स्ट करके रियल टाइम में आंसर पेस्ट कर देगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। हेलो, कैन यू हियर मी एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। ठीक, मैंने किया और इसका आंसर सामने जो भी मैंने बोला वो एक्यूरेटली सामने आ गया। एंटर कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये डिटेल में थिंक करेगा उसके बारे में कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सोचना स्टार्ट कर देगा उसके लिए। ये देखो, सो पहले इसने थिंक किया, द यूज़र वांट्स मी टू यस आई एम रेडी। वो किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में। ओके, अभी डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट विथ द कंप्लीट स्क्रैच प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सोचेगा अपने आप में और अब लास्ट में बताएगा कि ओके द करंट डायरेक्टरी इज एम्प्टी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा, so basically I'm looking for one Jarvis CLI type of interface where if I run that file, the beautiful terminal art should come in the terminal and using Python only. And once that is done, allow me to I can give the inputs using terminal and it should be super standard. ठीक, मैंने इतना लिखा और मैं एंटर करूँगा। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए आप पॉज करो। ठीक है, पॉज करने के बाद आप यूज़ करो अपने क्रोम का और टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा 3 डॉट्स, उस पर जाके गूगल लेंस पे कॉपी करके आप इसे ही एग्जैक्टली दे सकते हो इफ़ यू वांट। बट उसके बाद भी आपको ये 100% एक्यूरेट नहीं है कि आपको वही आउटपुट मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, बिकॉज AI ऐसे वर्क नहीं करते हैं कि आपको सेम प्रॉम्प्ट पे अगेन एंड अगेन आपको वो आउटपुट देगा। ऑलराइट, तो इसने क्या, देखो पहले एक spec.md बनाया है, मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या है उस प्रोजेक्ट के लिए वो बनाया है। बहुत सारे लोग PRD क्रिएट करते हैं। PRD क्या मतलब होता है? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम इसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले जाके ChatGPT क्लॉड पे जाके रिसर्च करते थे, फिर उसको ले आके किसी AI को देते थे, फिर उसका एक पार्ट का एक कंपोनेंट का आपको कोड मिलता था, फिर आप इंटीग्रेट करते थे। दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर लेजी। अभी आप क्या करोगे, सीधा बैठोगे, चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, मुझे ये चाहिए, ऐसा करना है, करते जाओ। सिर्फ बातें करना है, हो गया, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको बातें करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ऑलराइट। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये बोला नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस फाइल आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रिपेयरिंग फॉर राइटिंग। अभी ये क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कुछ और भी फीचर्स। जैसे यहाँ पे देखो, इसने मुझे यहाँ पे एक पाइथन कोड राइट कर दिया है और बढ़िया लिख के देगा। तब तक मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टोकन, जो अभी तक कितने टोकन यूज़ हुए हैं, 7% यूज़ एंड इतने डॉलर स्पेंड हुए, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आप सारे मॉडल्स को फ्री में यूज़ कर सकते हो। साथ में 7% यूज़, व्हाट इज़ दिस,
सो बेसिकली हर मॉडल का एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब क्या होता है, अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल LLM की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लो कि अगर आपने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट को ये समझाया था, आपने LLM को ये समझाया था कि देखो यार मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है, और लास्ट में जाते जाते अगर आप कुछ 1000 चैट्स कर लेते हो उसके अराउंड, उसके बाद अगर आपसे पूछोगे कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हो सकता है वो उसे भूल जाए। तो ऐसा होगा क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई क्योंकि उसकी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी जो थी वो अब एक्सिड हो चुकी है, दैट मीन्स वो उसके बाहर जा चुकी है। तो अगर आपका ये 100% हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको वीडियो में आगे दे दूंगा, ठीक है। बट वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसने को इसने सिर्फ ना ही सिर्फ कोड को लिखा है, बल्कि वो टेस्ट भी कर रहा है कि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी थी उसके बेसिस में मैंने रिजल्ट दिया है या नहीं, ठीक है। अगर आपको इसको टेस्ट करना है, टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल पे जाओ, CD सेम इस डेस्कटॉप के अंदर जाओ फोल्डर पे, अभी मैक पे पाइथन 3 स्पेस फाइल का नाम आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये देखो ये इस तरीके से मुझे आउटपुट दे दिया। ऐसे थिंक करने का, स्कैनिंग एक्सेट्रा जो भी है, साई-फाई बना सकते हो आप इसे, वेलकम, हाउ कैन आई असिस्ट यू एक्सेट्रा। राइट नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि डिड यू रियली सेटिस्फाइड विद दिस? आई विल से नो। डिड यू रियली सेटिस्फाइड विद दिस? नो। AI के टाइम पे आपको सेटिस्फाइड होना ही नहीं है, ठीक है। बट क्या मुझे पहले प्रॉम्प्ट में जो उसने आउटपुट दिया, क्या ये CLI एजेंट बनाना था? बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। ओके, अभी आप इससे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी कहा था, आप इससे 101% सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको भी साथ में पैरेलली उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी साथ में। अब मुझे बताओ, अब मुझे कैसा चाहिए? अब मैं, अगर आप देखोगे, अगर आपको पता हो कि क्लॉड के अंदर क्लॉड कोड नाम का एक CLI है और वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर क्या हो, अगर मुझे ऐसा ही जारविस मिल जाए, तो अगर मैं इसे कॉपी करूं और मैं चलता हूं इस मामले में ChatGPT के पास, बिकॉज ChatGPT डिज़ाइनिंग के मामले में बहुत अच्छा है। अब मैं इसको बोलता हूँ, हे बेसिकली आई लाइक दिस टर्मिनल आर्ट, कैन यू गिव मी द सेम आर्ट स्टाइल विथ अनदर टेक्स्ट विच इज़ नथिंग बट JARVIS, ठीक। तो इसने इस तरीके से लिखा, मैं इसको बस थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा JARVIS, एंटर। तो अभी ये क्या करेगा, इमेज को एनालाइज करेगा कि यार कौन से स्टाइल है ये जिसमें ये मांग रहा है। अब उसको क्या करेगा, उसको देख के ये मुझे एक आउटपुट देगा। अब बिकॉज ये टर्मिनल आर्ट है, ये 101% एक्यूरेट नहीं हो सकता। देखो जिसने ARVIS सही लिखा है, बट फर्स्ट एन लिख दिया उसने। तो आपको करना क्या है, इसको रीट्राई पे डाल के थिंक लॉन्गर पे डाल देना है, क्योंकि मॉडल जब थिंक नहीं करते हैं और डायरेक्ट आउटपुट देते हैं, वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो थिंक करते हैं तब वो एक्चुअल में क्या आउटपुट चाहिए होता है वही आपको सजेस्ट करते हैं। देखो अब इसने इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, आई डोंट वॉन्ट इमेज एट ऑल, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, ओके, मैं लिखूँगा you have given me this art but the first letter itself denote N but I am looking for J, can you just fix it? ठीक है, तो मैंने बोला यार कि पहले तुमने इतना गलत कर दिया है, मुझे सही करके दो। अब ये ट्राई करेगा और देखो, ठीक है। सो हियर यहाँ पे हमें AI की ज़रूरत है। अब इसने मुझे जारविस दे दिया, अब मुझे बताओ क्या ये बेहतर दिख रहा है? ये देखो इसने इमेज भी जनरेट करके दी, क्या ये बेटर दिख रहा है? 100% बेटर दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी देख करूँगा। अब ये देखो, अब आप कर क्या सकते हो, अगर आपके पास कोई कोड एडिटर है, जैसे कि मेरे पास कोई कोड एडिटर नहीं, बिकॉज मैं यूज़ करना बंद कर देता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और बोलता हूँ आई वॉन्ट द आर्ट शुड बी सेम बट आई वॉन्ट द टेक्स्ट JARVIS, just now I have pasted it, use exactly whatever I have shared you, ठीक। मैं इसको बस थोड़ा सा सही करूँगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अलाइनमेंट इशू है, बट लेट्स सी कितना कर पाता है, कहाँ तक लेके जा पाता है। अब इसने देखो द आर्ट यू हैव प्रोवाइडेड इज दिस, अब वो एग्जैक्टली मैंने बोला है तो एग्जैक्टली यूज़ करेगा, बस अलाइनमेंट उसने मिसमैच कर दिया, बट नो इश्यूज, लेट्स सी।
ओके, सो ये जब तक हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर ये नहीं है ना तो आप इस पे आओ और इस फाइल को ओपन करो। अब ये फाइल नोटपैड की हेल्प से ओपन होगी क्योंकि मैंने कोड एडिटर सारे हटा ही दिए हैं एग्जैक्टली। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता एंटी ग्रेविटी क्या है, ये एक तरह का हार्नेस है जो गूगल के डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करता है और उन मॉडल्स का यूज़ करके आपको हेल्प करता है नए प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। मैं अभी सामने आपके इंस्टॉल कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर सकते हो। एंड होप आप वीडियोस को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होगे। एंड गाइस, आई पर्सनली सपोर्ट्स द ऑडियंस जो पूरा वीडियोस देख के एक एक चीज़ सीखती है। एंड यस, मुझे एक बार जाके एक जेन्युइन फीडबैक दो कि आप जो पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हो वीडियोस को पूरा देखने में, क्या सच में आप वीडियो से सीखते हो? क्या क्या सीखते हो एक बार जाके कमेंट में लिखो, ठीक है? क्या एक वीडियो बंच ऑफ इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन नहीं होता? आई होप होता होगा। एंड यस, लेट्स वेट कि फिनिश हो जाए एंड विल गो टू द यस, इट्स इंस्टॉल्ड नाउ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे खोलूँगा। एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल नहीं हुआ क्या अभी तक? ओके, सो लेट्स सी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किलो कोड पे आऊँगा अपने। ये रहा मेरा किलो कोड, इसने कुछ इस तरीके से दिखाया है और बोला है कैन यू रीरन इट। तो मैं भी यहाँ पे कंट्रोल-C करूँगा और मैं इसे रन करूँगा। ये देखो, इसने जारविस का 8 तो सही कर दिया है बट अलाइनमेंट इशू है। तो इसी के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये 8 में थोड़ा सा कच्चा है, मैं यूज़ करूँगा एंटी ग्रेविटी का, ठीक है? अब मैं यहाँ पे AI का यूज़ नहीं कर रहा, मुझे मैनुअली ये चीज़ें करनी होंगी बिकॉज ये 8 है जो मुझे एग्जैक्टली लास्ट पे चाहिए बस। ओके, आई लाइक दिस मोड। नेक्स्ट login, then yes, I need this ID only. Continue, open anti-gravity and yes, we can start. 5 4 3 2 1 स्टार्ट हो जाए भाई। हो गया, चलो ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड वी आर रेडी एंड हमने अनलॉक कर लिया। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे डिस्क कर देता हूँ। ये भी एक तरीके से आप AI वगैरह का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को उठा के यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगा, ठीक है? और अलाउ कर दूँगा क्योंकि ये अभी नया है और मैं अलाउ कर दूँगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप में भी ये सारे ऑप्शंस दे रहे होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये देखो, अलाइनमेंट का ये इशू है इसका, यहाँ पे ही अलाइनमेंट रॉन्ग है। अभी आप यहाँ पे आके अगर इसे यहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट सही कर देते हो तो ये आपका सही हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करना है, कंट्रोल-S सेव करने के लिए, देन ट्राई टू रीरन इट एंड इट्स फिक्स्ड, राइट? सो इस तरीके से आपको कुछ मैनुअल वर्क्स भी करने पड़ते हैं। ओके, राइट नाउ आई विल गो टू अगेन माई किलो कोड एंड आई विल आस्क, hey, so alignment is perfect, I have just changed the code but I just want you to change the color to orange। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे ये कलर, ये जो मैंने जारविस का यहाँ पे कलर डालना है, ये मुझे ऑरेंज चाहिए। तो मैं एक बाय स्टेप करके ऊपर से नीचे तक जाऊँगा और इस तरीके, इसकी जगह पे आप अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हो, हैकिंग टूल्स बना सकते हो, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, ठीक है? ओके, सो देखते हैं अभी ये क्या करने वाला है कोड में चेंजेस। सो ठीक है, अलाइनमेंट इज़ परफेक्ट एक्सेट्रा 31 इज कोड फॉर रेड, 33 इज़ फॉर येलो, 93 इज़ फॉर ब्राउनिश येलो एंड एक्सेट्रा। ओके, तो आई हैव चेंज इट टू दिस। नाउ इफ आई क्लिक on Control-C and go like this, now my color is completely changed and yes, alright, so अभी ये बेटर दिख रहा है, ठीक है? तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाना है इसके, ठीक है, इस वाले लाइन पे। तो अभी मुझे क्या बोलूँगा कि जारविस इज़ फाइन बट वॉट एवर यू आर गिविंग मी एज आउटपुट, यानी कि कौन सा वाला एग्जिट करते समय ये देगा, ऐसा करके बोला इसने। देखते हैं ज़रा। अभी मुझे आई थिंक इफ़ आई यूज़ दिस या
ना इट्स वर्किंग। सो देखो बेसिक्स सब गड़बड़ हो गई, राइट। सो मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड यहाँ पर भी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता था ना, /n। if I do it will not work here, right? Okay, no problem, we'll do this only, ठीक है। और देखते हैं एग्जिट करने में, नो इश्यूज़। तो ये इस तरीके से इसने कोड दिया है और कहीं पे ये प्रिंट कर रहा है ये सब, ठीक है, ये सब प्रिंट कर रहा है। अभी मैं इसको क्या बोलूँगा, नीचे आऊँगा, go to the complete file and analyze it. You are doing some mismatch with the printing statements and all. So basically I am not looking for like this. You can just change it, and please do not touch the Jarvis terminal art which I have just pasted. It is correct and perfect. You can mark it as this is perfect, do not touch, ठीक है। तो मैंने जारविस को ये भी बोला कि यार देखो हमने ना ये चीज़ फिक्स कर ली है, अब इसको टच मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसको टच किया तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि अब मैं इसको फिक्स करने जाऊंगा तो मुझे फिर से एक गलत करके दे दोगे, अब मैं इसको फिक्स करने आऊँगा फिर से एक गलत कर दोगे। तो ऐसे में क्या होगा, मैं लूप में फंस जाऊँगा। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं और AI के साथ लूप में फंस जाते हैं। बस वो एक को सही करते हैं, सेकंड ख़राब हो जाता है, सेकंड को सही करते हैं, फर्स्ट ख़राब हो जाता है। तो ये चलता रहता है लूप पे, ठीक है। अब ये देखो उसने बोला कि ये ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आई डोंट लाइक इट, ठीक है। आई विल कॉपी इट and paste it. I'll say so this part I don't like it actually, so you can just make it even more good box type of things and enhance the CLI even more, ठीक। मैंने इसको इतना बोल दिया। ये सिर्फ डेकोरेशन है गाइस, अभी तक हमने अपने जारविस को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले यूज़ किया है कि हम ग्रोक की API यूज़ करते हैं, उसके साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपको, NVIDIA ने अपनी खुद की APIs को लॉन्च किया है और वो भी फ्री में। आई होप मैं जल्दी इस पर भी वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप इनका यूज़ फ्री में कर सकते हो। कीमी 2 ऑल दैट इनको यू कैन यूज़ प्रॉपरली, ठीक है। और इसके मैं जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, बट इसका यूज़ हम जारविस बनाने के लिए इसलिए नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि जो हमारा जारविस है ना, बेसिकली इसे हमें क्विक, रिस्पॉन्सिव एंड कन्वर्सेशनल AI की तरह से ट्रीट करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मॉडल जो कोड कर सके एंड ऑल। बट हम फ्यूचर में एक ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे कि जो एक AI एजेंट होगा वो सिर्फ कन्वर्सेशन के बेसिस पे काम करेगा, और अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है ऐसी कि हमें एजेंट की ज़रूरत है तो वो उसे कॉल करके एग्जीक्यूट कर सके, राइट। आई होप इट्स करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इनपुट वाला क्यों जारविस बना रहा हूँ, बिकॉज गाइस मेरे पास ये वोक्यूल है, हेलो कैन यू हियर मी जारविस। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका यूज़ करके ईजिली बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे। लेकिन क्या होगा, आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो विंडोज़ H का। विंडोज़ H प्रेस करने से भी डिफ़ॉल्टली यूज़ होता है। अब आप बोलोगे यार हमें कंटिन्यूसली लूप में चाहिए, हम पाकिस्तान में हैं तो भी हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं तो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। डोंट वरी, अगले वीडियो पे मैं ऐसा आपको बताने वाला हूँ जारविस कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन द फुल अर्थ, इवन यू आर इन स्पेस, आप जारविस को कंट्रोल कर सकते हो और उस टाइम पे भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है, देखो जब आप बोलते हो ना, आपके कंप्यूटर की रैम, मैं लो एंड से लो एंड PC के लिए भी ये बेस्ट जारविस बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर आप इसे एक लो एंड PC में भी रन करते हो, क्योंकि आप स्पीच टू टेक्स्ट ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा रैम ले रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट। ओके, देन ऑल्सो इफ़ यू नीड, आई हैव क्रिएटेड सो मैनी वीडियोज़ ऑन स्पीच टू टेक्स्ट ओनली, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। ओके, सो इसने बोला यार मैंने फिक्स किया है, एक बार चेक करके बताओ। मैंने बोला ओके, मैं जाता हूँ चेक करता हूँ, बट इसने ये देखो फिर से अलाइनमेंट चेंज कर दिया, ठीक है। ओके, सिस्टम ऑनलाइन, वेलकम सर एक्सेट्रा। अब ये देखो इसने ये आउटपुट दिया, ठीक है। मैं अगर इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज इसने डोंट, and if I open it again with this, ये देखो यहाँ पे अब अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, एक स्पेस दूंगा, Ctrl+S से सेव करूँगा,
फिर इसको कंट्रोल सी से स्टॉप करूँगा, फिर वापस इसको रन करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। ये रैंडम नंबर्स है और टाइमर है ना, ये ना रैंडम नंबर्स है। ओके, so I'm getting some random numbers as output of the file and I want you to fix it। ठीक, अब पैरेलली हम काम करते हैं। तो देखो, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए वोक्यूल बढ़िया है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, आपको नहीं पता, मैं इतने टाइम से वोक्यूल बोल रहा हूँ। VOQUILL फ्री है, ओपन सोर्स है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, या विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, एक बटन को दबाओ और आप बोल सकते हो रियल टाइम में। ठीक है, और ये मतलब जब भी आपका स्पीच ख़त्म होता है, ये आपके कहना चाहिए क्लिपबोर्ड पे तुरंत पेस्ट करता है, तो उससे भी आप जारविस को बोल सकते हो, ट्रैक करता रहेगा, जैसा ही समझ में आएगा डिटेक्ट करेगा, वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो सी अभी कितना थिंक कर रहा है सिंपल सा एरर फिक्स करने के लिए, बिकॉज अगर वो सब कुछ चेंज करेगा तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो अभी ये टेस्ट कर रहा है उस फाइल को। ओके, सो इसको हम करने देते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, हम जाने वाले हैं ग्रुप पे। गाइस ये भी फ्री है, मैं आपको रेफ़र करूँगा, किसी को बेवजह पे पैसे मत दीजिए API के नाम पे, बिकॉज क्या होगा, आप पैसे देंगे, आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको देना ही है, मुझे दीजिए, सुपर चैट कर दो जाके यार, इतने पैसे हैं तो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जारविस, मैं अपना जारविस CLI बना रहा हूँ, तो मैं इसकी एक API की क्रिएट करूँगा। आप मेरी API की मत यूज़ करना, बिकॉज मैं इसे वीडियो के फिनिश होते ही हटा दूँगा, बट आप ऐसे करके अपने अकाउंट से जनरेट कर सकते हो। ओके, ये जब तक जनरेट हो रहा है, हमारा एजेंट जब तक रन हो रहा है, करेक्ट कर रहा है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम आते हैं अपने वॉइस वाले मेथड पे। तो अभी तक का इवन मोर द मोस्ट रियल टाइम एक्यूरेट वॉइस क्लोनिंग सिस्टम इज नथिंग बट पॉकेट TTS। अगर आप एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट पे विजिट करना है। अगेन हम सेलेनियम का यूज़ करके, वेबसाइट पे विजिट करके, ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, डोंट वरी। हम अपना खुद का स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, हमें कुछ भी किसी के वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद के लिए यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वेट करते जाओ। अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में भी फॉलो करते रहोगे, इन डे एक दिन मैं आपको एग्जैक्टली जारविस जो मूवी में था, रियल टाइम में फ्री में अनलिमिटेड बना के दिखाऊंगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस। ठीक है, ओके, चलो अभी हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक कमांड देखोगे, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, जब तक ये हो रहा है मैं इसे न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा और बोलोगे यार इतने टर्मिनल, हाँ करना पड़ता है। अब ये देखो UVX कमांड इज़ नॉट फाउंड। अभी मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आऊँगा ChatGPT में, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, मैं कमांड लिख दूंगा। लेकिन अगर आपको एरर आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सीधे से आपको इस वेबसाइट पे आके स्क्रॉल का यूज़ करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे आया, डाउनलोड हुआ, इट्स डन। सिमिलरली सेकंड कमांड, इस वाले सोर्स पे जाके इसको पेस्ट करना है, डन। देन अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, इसका वर्जन चेक कर लो, डन। नो, इट्स नॉट डन, UV is not found, I think UVX was there, चेक करो, नो। सो देखो, अब बिकॉज यू नो कि अभी ये फिक्स नहीं हुआ, कैसे नो, क्योंकि आपको जब सामने आउटपुट दिखेगा उसके बेसिस पे आपको ये चेक करना है। देखो अभी बोलेगा सर इंस्टॉलेशन वर्कड बट द पाथ वाज द इशू, अब ये ऐसे करके देगा। ठीक है, मैं कॉपी किया, अभी मैं बोलूँगा सोर्स, फिर मैं चेक करूँगा ऐसा, एंड इट्स डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वेट नहीं करना है कि सर आई हैव दिस इशू, प्लीज़ फिक्स दिस इशू, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना, एक वीडियो का इशू में फिक्स करने जाऊँगा तो मेरे बाकी आने वाले बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। अब आपको इसको रन कर देना है। जैसे आप इस कमांड को रन करोगे कुछ अच्छा सा आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होने लगेगा। डरना नहीं, हैकिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 47 पैकेजेस हैं, पाइथन के अंदर ही रन होता है और बहुत ही सिंपल पैकेज है, कोई हैवी वेट नहीं है, रियल टाइम चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, कुछ सेकंड्स का वेट करना है, ये अपना सर्वर रन कर देगा। सर्वर रन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है अपनी वॉइस। अब आपको वॉइस सैंपल कहाँ से मिलेगा, एक्यूरेट जारविस का, हाँ दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी उसको फिक्स करने के लिए हम इस पर भी पैरेलल काम करेंगे। अब बोलोगे यार इतना सब कुछ कर रहे हो, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। नहीं, आपको अपना दिमाग पैरेलली रन करना होगा, अदरवाइज 10 घंटे की वीडियो बनेगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आप जारविस नहीं बना पाओगे। तो अब मैं इस वाले टर्मिनल में क्यों आया, क्योंकि मैं अभी इस जारविस के इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेलली। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको वापस से रन करके चेक करूँगा कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। लास्ट टाइम मुझे कुछ रैंडम सा नंबर प्रिंट होता हुआ दिख रहा था, और ये देखो, वेलकम सर, हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो नाउ इट्स डन, ठीक है। अब ये सब कुछ इसी कलर पे दे दिया, बट जबकि मुझे सिर्फ ये चाहिए था इस कलर पे, राइट। तो अभी तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे बोलूँगा नाउ यू हैव फिक्स दैट इशू, बट नाउ यू आर गिविंग मी एवरीथिंग इन ऑरेंज, दैट इज़ नॉट करेक्ट। डोंट यूज मल्टीपल कलर्स, just use 1 or 2 color. Use orange only for the terminal art, but whatever other things are there, you can use some common colors like blue, white and black. Black I think you should not use because terminal background is also black, so you can proceed with that. Okay, so ये देखो, अब मैंने इसको ये प्रॉब्लम कस दिया। अब ये किस पे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है इस वाली फाइल पे। हम किस पे वर्क कर रहे हैं, इस वाले टर्मिनल पे। ये वाला टर्मिनल हमने क्या आउटपुट दिया, ये आउटपुट दिया। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पे आके एंटर कर देते हो, एंड गाइस आई एम डैम श्योर पहली बार जारविस की रियल वॉइस, रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग देने के बाद आपको यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ सब कुछ मिलने वाले हैं अगर आप जाके इसको वीडियोस बना के और पब्लिश करोगे। एंड डेफिनेटली जस्ट वेट 1 or 2 days, आवर कॉम्पिटिटर विल पुट न्यू वीडियोस। यस, वी आर द फर्स्ट, बट आई होप आप आके ज़रूर चेक करोगे कि कौन फर्स्ट था। ऑलराइट, चलो उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ चुके हैं अपने पॉकेट TTS पे और चलते हैं हम अपलोडिंग सेक्शन में। बट यहाँ पे अगर आप गौर करो, इन्होंने लिख तो रखा है कि आप MP3 यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हो, बट आई विल रेफर यू, हमेशा जब भी आप वॉइस के साथ काम कर सकते हो वेव का यूज़ करना है, बिकॉज वही एक्यूरेट और कम से कम लेटेंसी में आपको आउटपुट देता है। बट अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हो और जनरेट Hello world, I am QTI's Pocket TTS. I'm fast enough to run on small CPUs. I hope you like me. एंड दिस इज जो भी आपको आउटपुट मिला विदाउट वॉइस क्लोनिंग, दिस इज ऑल्सो 100x बेटर देन एज TTS, सम रैंडम थर्ड पार्टी रिवर्स इंजीनियरिंग यूजिंग सेलेनियम। आई होप यू रियलाइज इट। एंड अगर आप सच में मेरे से रियलाइज कर पा रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो, कमेंट में जाके लिखते रहना, मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके चलो, मैं भी क्या करूँगा, यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे जारविस रियल वॉइस। गाइज अगर आप न्यू हो चैनल पे, क्योंकि मेरे जो नए वीडियोज़ हैं इन सब का जो रीच है वो न्यू ऑडियंस तक जा रहा है, सो आई विल प्लीज़ you to just subscribe the channel, because see it takes 1 second of your time, but it will enhance the energy of mine to create next video. Okay, चलो तो मैं दिखाता हूँ. Allow me to introduce myself. Okay, so I will not play completely because copyright आ सकता है, but I will just copy this link. अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा YT MP3 डाउनलोड करके एक वेबसाइट पे जाऊँगा जहाँ से मैं इसे ईजिली डाउनलोड कर पाऊँ, ठीक है. इसे मैंने डाउनलोड किया, ठीक है. अब ये एनालाइज कर रहा है, डाउनलोड करेगा, ठीक है. पैरेलली हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अगर आप मेरी ऑडियंस हो, पैरेलली आपको थिंक करना है, आपके ब्रेन को AI से फास्ट बनाना है, तभी आप AI के टाइम पे सर्वाइव कर पाओगे. तो चलो नए टैब पे चलते हैं. यहाँ पे टाइप करते हैं Adobe पॉडकास्ट. ये क्या है यार, ये नया टूल क्या है? तो बेसिकली जब भी आप AI को कुछ भी देते हो ना, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है, नॉइस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ भर के दे दोगे ना, तो क्या होगा, वैसे ही आउटपुट आएगा. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को केयरफुली देखो, नहीं समझ में आ रहा वापस से देखो, आपके पास फुल कंट्रोल है, ठीक है. तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो वॉइस आ चुकी है, डाउनलोड करो. डाउनलोड करने के बाद इसको आप यहाँ पे अपलोड कर दो.
समझ में आया? नहीं आया? वापस से बैक करो, देखो वापस से डाउनलोड करो और आके इस पे अपलोड करो। ये करेगा क्या, बैकग्राउंड म्यूजिक सेपरेट कर देगा, बैकग्राउंड नॉइज सेपरेट कर देगा और स्पीच को सेपरेट कर देगा। इससे होगा क्या कि जब आप एआई को दोगे, वो एआई पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से पूरे वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और क्लोन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि वो आपको परफेक्ट वॉइस दे, जैसा कि आपने डेमो में देखा। आई होप यू रियलाइज इट। चलो अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो पहला इनपुट क्या था, आपने दिखाया था, मैंने प्ले किया। अब देखो आउटपुट। Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you. ठीक है, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड विदाउट टचिंग एनी टाइप ऑफ सेटिंग्स इन द स्क्रीन, बिकॉज अगर आप इनको इससे छेड़खानी करोगे, आउटपुट नहीं आएगा, फिर बोलोगे भैया मेरा नहीं चल रहा है, सर आई हैव दिस इशू, योर सोर्स कोड इज नॉट वर्किंग, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सब कुछ वर्क करेगा। ठीक है, ओके। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी आपको कन्वर्ट करना है MP3 टू वेव। एक भी स्टेप मिस मत करना, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता। नाउ अभी मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। मैं वेब पे क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू कि अगर आप वेब पे कन्वर्ट करोगे तभी आपका टेक्स्ट टू स्पीच बहुत एक्यूरेट होगा। डाउनलोड हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बोलो कि अब क्या, दैट्स ऑल, योर वॉइस इज़ कम्प्लीटली डन। अभी क्या, जाओ एक नई वेबसाइट पे जिसका नाम है जारविस डायलॉग। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आओ, आई थिंक फर्स्ट वेबसाइट ही है, वेबसाइट पे आओ। ओके, दिस इज़ द वन। अभी हम जारविस के डायलॉग्स इसमें सारे लिस्टेड हैं, हम इसे फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं डेटा सेट के फॉर्म पे, बट अभी के लिए मैं इतना कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा और आई होप ये आपने, अगर आप एक्चुअल में आयरन मैन के फ़ैन हो, जारविस के फ़ैन हो, यू हैव रियलाइज दिस इज़ द बेस्ट एंड एक्यूरेट स्टाइलिंग टू मेजर द वॉइस। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी कर, अब देखो जनरेट में क्लिक करूँगा, कितना सेकंड लेगा, ओ दिस इज़ द एरर बिकॉज सम इशू। ठीक है, अब ये देखो ये एरर आ रहा है। अभी मैं बैक में आऊँगा, कहाँ पे आऊँगा, इस वाले सर्वर पे आऊँगा। अब ये देखो ये एरर आना स्टार्ट हो गया। अब बोल रहा है ये वॉइस पे कुछ एरर आ रहा है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए अभी आपको करना ये है कि इसको पूरा कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आई थिंक वी हैव टू लॉग इन और समथिंग, बट नो इश्यूज, विल चेक इट आउट। शायद इन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की है, बट आई होप इट विल फिक्स इट विद इन सम फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम एरर आ रहा है, वॉइस क्लोनिंग अनसक्सीड आ रहा है, फिक्स्ड इन 2 मिनट्स। हगिंग फेस पे जाओ और ऑथेंटिकेशन करो, ये हगिंग फेस में रन होगा। ओके, देन सर्वर को रन करो, हेलो सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ आई डू दिस इट विल नॉट गिव मी एनी टाइप ऑफ लिमिट, राइट? आई कैन क्लोन इट वॉट एवर आई वॉन्ट एंड हाउ मच आई वॉन्ट, राइट? It should not be have any type of limit, or if you want I can clone the repository because this is open source as well. ठीक है, तो आप इस तरीके से AI से बात करके अपने क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकते हो। शॉर्ट आंसर येस और नो। येस, यू कैन रन इट लोकली विदाउट यूजिंग एनी API की और लिमिट, बट इफ़ यू लॉग इन टू द डाउनलोड द, हाँ ओके ओके अंडरस्टूड। सो बेसिकली ये मॉडल को डाउनलोड ही करेगा, बट हगिंग फेस पे अवेलेबल है इसलिए। तो अब इसके लिए करना क्या है, मुझे पहले इसका सर्वर बंद करना है। मैं Ctrl+C से इसका सर्वर बंद करूँगा और जो मैंने अभी कमांड कॉपी किया उसको मैं पेस्ट करूँगा। करने के बाद ये क्या करेगा, ये मुझे बोलेगा ओके सर आई नीड योर टोकन। किसका टोकन चाहिए? हगिंग फेस का टोकन चाहिए। अब मुझे वो टोकन कहाँ मिलेगा? मैं बोलूँगा ओके, वेयर आई कैन गेट द HF टोकन्स, एंटर। सर हगिंग फेस के टोकन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। और ऑलरेडी आपने बहुत दिनों पहले कुछ बनाया था, तो अगर आपको ये चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज़ न्यू क्रिएट कर लो। मैं बोलूँगा बिल्कुल क्रिएट कर लो यार, मेरा क्या ही जाता है, test2 डाल देते हैं इस पर। ठीक है, और बोलेगा क्या, कुछ रिपोजिटरी वगैरह पे कुछ देना है क्या, कोई परमिशन अलाउ करनी है क्या? तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ यही से, डू आई हैव टू गिव एनी टाइप ऑफ परमिशंस एंड ऑल फॉर द टोकन? ओके, तो अभी देखते हैं। मैं अपने फ़ोन को साइलेंट में कर लेता हूँ बिकॉज इससे आप भी परेशान हो जाओगे और मैं भी। ठीक है, ओके, फिर आप मुझे बोलोगे
आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक तो बंद हो गया, लेकिन आपका बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, रीड रोल रीड करेगा, अपलोड करेगा, ठीक है। इधर क्या बोला इसने, कैशे में फिगर राइट एडमिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डू नॉट नीड, ठीक है। उसने बोला कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले ट्राई करो, फिर कोई एरर आता है तो फिर मैं बोल दूंगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इग्नोर किया है। हाँ एआई करता है ना, एआई। चलो, बट ये टोकन्स आप मत यूज़ करना, मैं डिलीट कर दूंगा इसको, ठीक है। मैं पेस्ट करूँगा, वाई क्लिक करूँगा और येस इट्स डन, लॉग इन सक्सेसफुल। सर्वर को वापस से रन करूँगा कुछ इस तरीके से, सर्वर वापस से रन हो गया। अभी हम आएंगे अपने पॉकेट टीटीएस के लोकल सर्वर पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे और हमने जो वॉइस को डाउनलोड किया था उसे हम यहाँ पे डालेंगे एंड टेस्ट सी कितने सेकंड्स लिया इसने हमारे जारविस की वॉइस को क्लोन करने में और हमारा जो आउटपुट आया है उससे देखने में। कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड जनरेट करेंगे। स्टिल एरर आ रहा है यार, ओके देखते हैं क्या एरर आया इस बार। शायद हमें मॉडल डाउनलोड करना है क्लोन करने के लिए, बट हमने सिर्फ एक ही कमांड यूज़ किया है। बट सी दिस इज़ द स्टेप। मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एरर आए, ताकि आपको भी सेम एरर आता है तो आप उसे फिक्स कर सको, ठीक है। सॉरी, ओके। उसने बोला कि एक्सेप्ट द मॉडल लाइसेंस। अच्छा, उसने बोला कि आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको एक कुछ पॉपअप्स आएगा कि मॉडल का लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए, बट मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड ना, देन ओके, देन सक्सेसफुल करो, फिर उसके बाद रन करो, डाउनलोड मॉडल्स, यस सर, ओके। But this one I think we have already done. Control V, already logged in. After that token saved to this, फिर रन करो। वही तो कर रहा हूँ मैं। आई थिंक मुझे थिंकिंग मोड लगा के इससे आंसर पूछना होगा क्विक टेस्ट करके। We could not download the etc. Check the click the button, agree the repository, but यहाँ पे है नहीं ना। हगिंग फेस मैं यहाँ पे डन करता हूँ एंड मॉडल्स पे आता हूँ। रिफ्रेश करना है क्या? Can we run on browser client etc. Okay, so let me check this. हम इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, हम एनीवेज इसी तरह का यूज़ कर रहे हैं, बट मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ। फाइल एंड वर्जन्स, मॉडल, ओके। आई थिंक यहाँ से मुझे कुछ एक्सेप्ट करना होगा, टास्क, स्टोरेज, पोर्ट, ओके। ये मुझे कुछ बोल रहा है ना परमिशन एक्सेप्ट करने के लिए। लेट मी रीड इट प्रॉपरली। In the basically in Hugging Face, where I can go and accept the request, because I am not able to see any type of pop-up. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस पे जाओ, then look at the top of the page. You have been granted to access this model. So I already have this grant, right? Then why I am getting this error? अरे no, इस पे नहीं। ओके, 30% यूज़ हो चुका है। उसने बोला कि मैं मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। बढ़िया, हम इसको भी पैरेलल टेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी, वापस से रन करेंगे। ओके, बढ़िया, स्कैनिंग डन। वेलकम सर, हाउ कैन आई असिस्ट यू? लुक्स परफेक्ट, राइट? ओके, देन कैंसिल करेंगे हम जाएंगे अपने इस पे और हम इसको वापस से रीओपन करेंगे, बिकॉज ये होगा क्या कि हमें ओल्ड फाइल दिखेगी और हम उसे सेव कर देंगे मिस्टेकनली। देखा,
अभी मैं इसको यहाँ पे रन करके कुछ इस तरीके से लिख के Ctrl S से सेव कर दूंगा और इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। नहीं समझ में आया, वापस से एक बार देख लेना। रन करेंगे, हमारा जारविस करेक्ट अलाइंड है एंड यस, स्कैनिंग कंप्लीटेड, परफेक्ट, राइट। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम दूसरे स्टेज पे चलेंगे। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ग्रांट है इस मॉडल का, आपके पास नहीं होगा, एक बार पॉपअप आएगा, एक बार चेक कर लेना। गुड सर, यू हैव सक्सेसफुली एक्सेट्रा एक्सेट्रा री लॉग इन नॉट द फोर्स करके मुझे लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करता हूँ। आई थिंक आई हैव टू डू द टोकन थिंग अगेन। ओके, सो टोकन के लिए जाना है। आई वॉन्ट टू चेक द टोकन अगेन, कैन यू गिव मी द लिंक। यार कौन सर्च करेगा अभी घंटों पर, ठीक है, ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 16 days 6 minutes, आई विल क्रिएट न्यू टेस्ट 3, ठीक है। आई थिंक रीड एक्सेस मैंने नहीं दिया था ना, आई थिंक दिस टाइम आई हैव टू गिव, या दिस इज़ द इशू गाइस, ठीक है। परमिशंस मैंने दे दिया है, कॉपी करूँगा, डन। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, दैट इज़ द इशू। अभी मैं इसे पी करूँगा, एंटर करूँगा, वाई करूँगा, एंटर करूँगा, एंड नाउ देखो अभी ये हुआ है। और अभी मैं एक बार वापस इसे टेस्ट करूँगा कि क्या अब ये चल रहा है या नहीं। ये देखो, यस, दिस इज द इशू। तो हमने इस टाइम अब हम क्या कर रहे हैं, उस मॉडल को एक्चुअली में हम लोकली डाउनलोड कर रहे हैं ताकि वो फ्री और अनलिमिटेड यूज़ हम कर सके उसका, ठीक है। अगर आपको अब भी डाउट हो तो आप क्या करो, ChatGPT में, so now it's working properly, now it's downloading the model, now tell me is it free, unlimited, because my audience is watching right now in my YouTube, so you can just give the honest answer, is it free, unlimited if I am running it locally, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसका आंसर, येस, ऑनेस्ट आंसर फॉर यूट्यूब, फॉर योर यूट्यूब ऑडियंस, इफ़ यू रन Pocket TTS locally, no API, no request, no users quota, works offline, completely free। समझ गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना 11 Labs को 1 रुपया देने की ज़रूरत है, ना तो किसी भी TTS की देने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। ओके, ये देखो मॉडल डाउनलोडेड है और आपके इस पोर्ट पर रन कर रहा है। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट करूंगा और अपने जारविस का एक डायलॉग जो हमने पैरोडिया तरीके से कॉपी किया था उसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा और यहाँ की फाइल जो हमने कॉपी की थी उसको यहाँ पे लाऊंगा एंड क्लिक एंड गिव सम 2। Good morning. It's 7 a.m. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. The surf conditions are fair with waist to shoulder high lines. High tide will be at 10:52 a.m. Okay, so अगर आपके High पास tide भी of 52 a.m. अगर आपके पास भी ये वॉइस आ चुकी है एक्चुअल में गाइस, जाके कमेंट में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अपना नाम लिखो, ड्रॉप करो एंड बोलो यस फाइनली वी आर इन 2026 एंड हमारे पास है हमारे जारविस की खुद की वॉइस, वो बहुत ही कम लेटेंसी के साथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज़ लाइक 2 seconds भी कुछ नहीं। अगर आप इसे चेंज करो लिटरली, इफ़ यू जस्ट रिफ्रेश इट एंड जस्ट क्लिक ऑन योर जारविस वेव फाइल, जो टेक्स्ट है वही रहने दो, जनरेट। Hello world. I am Qtai's Pocket TTS. I'm fast enough to run on small CPUs. I hope you'll like me. ऑन CPUs, नॉट इवन नीडेड GPUs, हटा दो डेडिकेटेड, CPU पे रन करता है परफेक्टली, राइट। ओके, सो ये तो फ्रंट एंड का था, जारविस के साथ कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं हम इसे, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम ये करने वाले हैं कि हम आएंगे अपने ChatGPT के पास और बोलेंगे सो बेसिकली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन अवर जारविस। सो देखो इसके पास ऑलरेडी डेटा था, सो इन जारविस सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोड। सो आई वांट यू टू गिव मी द स्ट्रक्चर हाउ वी कैन यूज इट एज आवर जारविस स्पीच वॉइस with our custom type of voices. So there is one folder in my project where called voice. Inside the voice, whichever voice is available, use it as the defaultly for cloning in real time and doing. So give me the prompt so that I can pass this to my agent and I can get my voice.
समझ गए? तो इसके पास कॉन्टेक्स्ट था कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे मैंने वॉइस लिखा, ये सब देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। ये दिस इज द कमाल ऑफ 2026 AI एरा। अब इसने बोला देखो एक एजेंट बनाना है, उसमें PI रखना है, इसके अंदर तुम जो भी रखोगे उसको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं बोलूँगा नॉट लाइक दिस, not like this, give me just one small prompt where you have to define which TTS it has to use, how it has to do whatever it is it's working right now, but how it has to use. And inside the voice folder there is only one voice which he has to pick defaultly, doesn't matter what is the name of the voice. ठीक है, मैं बना के आ रहा हूँ कि देखो इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा वॉइसेस, VOICES, एंटर। ठीक है, और गिटहब पे जाके मत ढूंढना यार, ये नहीं दूंगा मैं, क्योंकि देखो आई जस्ट वांट फुल वीडियो देखोगे, सामने है, पूरा बना लो खुद से, दैट्स ऑल। और मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे पैसे दो यार। इफ़ आई वांट आई कैन लिटरली क्रिएट प्रॉपर प्रोडक्ट एंड गिव इट टू यू 999 पर मंथ फॉर दिस रियल वॉइस, फॉर दिस एबिलिटी, लिटरली पीपल विल पे। बट मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट कि सबको पता चले कि वो कैसे लोग बना सकते हैं, ताकि वो भी अपना, इफ़ दे वॉन्ट दे कैन क्रिएट देयर ओन बिजनेस फॉर फ्यूचर। अगर सब लोग उसे परचेज ही करने लग जाएंगे, सब लोग उसे बेचने ही लग जाएंगे, तो आप जैसे लोग जो बैठ के सीखना चाहते हैं बट सीख नहीं पा रहे, उनका क्या होगा, राइट? सो नेट हाईटेक में आने का कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ये देखो उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया, मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा एंड आ जाऊँगा हमारे CLI पे, इसको मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एंड बोलूँगा डो नॉट टच एग्जिस्टिंग कोड, आई जस्ट वॉन्ट द रियल टाइम TTS अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड फिनिश इट ऑफ प्रॉपरली। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये जो मैंने आप ऑलरेडी कर रखा है ना, उसको मत टच करना यार प्लीज़, ऑलरेडी मैंने बहुत किया है, अब इसको मत करो। मतलब इट्स ऑल अबाउट AI, नहीं किया मैंने, नहीं किया, बट मत टच करो यार। ठीक है, तो ये हमारा जारविस का एक विंडो हो गया है, अब ये रन होता रहेगा और हम इसे चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमने वॉइस का फिक्स कर लिया। अब ये जब तक उसका कोड लिखेगा हम क्या करेंगे, अब हम पैरेलली जाएंगे अपने ग्रोक की API पे। अब मैं इसको ग्रोक की API लूँगा और अपने मॉडल को देके बोलूँगा सो वॉट एवर इनपुट आई विल गिव टू द my Jarvis, I want it should to reply instantly. So for that I want you to use the latest fastest model in GROQ. Alright, अब ये ग्रोक में सबसे ज़्यादा फास्ट, सुपर फास्ट मॉडल कौन सा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पे आके लामा इंस्टेंट मॉडल का यूज़ करते हो तो एक कन्वर्सेशनल 100% परफेक्ट एक्यूरेट मॉडल है। आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस ओनली। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू यूज़ दिस मॉडल। और उसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आई वेंट टू द डैशबोर्ड, रेट लिमिट में क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो फ्री प्लान पे देखो क्या है। फ्री प्लान में आने के बाद अगर आप इंस्टेंट पे देखोगे 14.4K यानी कि 14,000 रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हो यार। एक घंटे पे भी अगर आप 1000 रिक्वेस्ट, हो ही नहीं सकता, पूरा दिन जारविस से थोड़ी बात करोगे, 1000 रिक्वेस्ट भी पर घंटे भेजोगे ना तो भी यार 14 आवर्स कंटिन्यूसली जारविस यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई एम डैम श्योर आप यूज़ नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, यूज़ करो इसको। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा तो यूज़ दिस मॉडल टू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये लिख रहा है, इसको लिखने देते हैं जो भी कर रहा है। ठीक है, so I want you to use this model for the response. I hope you realize it, and whatever the things is there now, this is just conversational thing, so now it should be able to speak and get the inputs. I hope you understand it. ठीक है, तो इसने इतना कर दिया, मैंने इसको नया इनपुट दे दिया, बट उसने बोला यार मैंने वॉइस इंप्लीमेंट कर दी है, जाके चेक कर लो। मैंने बोला ठीक है यार करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया, अब इसने क्या बोला कि वॉइस के अंदर जो भी वॉइस आपने वो वॉइस अभी यूज़ की है ना, वो जो मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया है ना, इसका नाम है वेब, ये वाली फाइल, इसको उठाओ और डेस्कटॉप पे लाओ, डेस्कटॉप से इस फोल्डर के अंदर लाओ, इस फोल्डर के अंदर से वॉइस, अरे यार वॉइसेस डालना, वॉइसेस के अंदर लाओ क्योंकि उसने AI ने ही बनाया है, और वॉइस वाला फोल्डर हटा दो। ठीक है ना, उसने नया क्रिएट कर दिया, बट नो इश्यूज़। अब आप वापस से इसको रन करो।
Okay, if I say hi, okay, I'm not getting the speech yet. Okay, so I have to add something जो इसको ट्रैक कर सके कि वॉइस इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं. और यहाँ पे देखो कुछ एरर आया है. ये अभी आया है या फिर बाद में आया था? लिखता हूँ हाय, एंटर. नो, ये पहले कह रहा है ना, अभी का नहीं है. ओके. तो ये अभी इसको फिनिश कर लेगा. ब्रेन हो गया, स्पीच हो गया. अब हमें इसको बस कमांड देना है ताकि ये और भी छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर पाए. तो ये CLI बेस्ड जारविस होगा, जो कि हम इसे कम्प्लीटली इस तरीके से डेकोरेट करेंगे कि आपके ऑलमोस्ट वर्क लो एंड पीसीज के लिए परफेक्टली काम करेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि सॉरी परफेक्टली कैसे चल रहा है, मल्टीपल टर्मिनल्स क्या क्या हैं, कोड कैसे चेंज हो रहा है. कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारी खुद की कम्युनिटी है, मैंने बताया वहाँ पे पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे डेवलपर्स भी हैं. यू कैन गो टॉक, शेयर योर एरर्स, सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है, ओके. सो लेट्स गो टू द एजेंट. ओके, तो अभी ये बोल रहा है या इट्स वर्किंग कन्वर्सेशनल AI. वॉइस फोल्डर के अंदर जो TTS यूज़ करोगे वो यूज़ करेगा. अब आप जाके चेक कर लो. मैं इस पर क्लिक करूँगा, वापस से रन करूँगा एंड माई स्पीकर इज़ ऑन, राइट. ओके, वेलकम सर, हाउ कैन आई असिस्ट यू. मैं लिखता हूँ हाय, थिंकिंग, गुड डे, हाउ कैन आई असिस्ट यू. हेलो जारविस, आई एम अनुभव, एंटर. नाइस टू मीट यू. एक्यूरेट. देखो अब मैं आप लिखूँगा ओके, व्हाट इज माई नेम, एंटर. ओह, योर नेम इज सर इज अनुभव. ओके, सो सी मुझे जब तक ये जारविस रन हो रहा, मुझे कुछ मेमोरी देने की ज़रूरत भी नहीं है इसको. ठीक है, प्रीवियसली क्या था, आपको अपने प्रॉम्प्ट में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट तो ऑलरेडी है ही, मेमोरी को भी अपेंड करके मॉडल को सेंड करना था. बट अब आप उसको भी करने की ज़रूरत नहीं. अभी आंसर्स आ रहे हैं इसके, बहुत बढ़िया. बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये आउट नहीं दे पा रहा है स्पीच का. हमारा जो वॉइस है वो वर्क नहीं कर रहा. तो मैं इसको बोलूँगा ओके, सो आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स बट इट इज़ नॉट स्पीकिंग, it is not triggering the speech. I feel you have to check it. And also whatever speech is happening, I want it to track. So if you can just add the exception handling etc, so that will be great. So exception handling मतलब क्या होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके प्रोजेक्ट में कि जब आपको पता नहीं होता है कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा. आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया बट आपके सामने सब कुछ चल भी रहा है, बट गलत क्या हो रहा है वो आपको पता है, बट आप उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे कि गलत कैसे हो रहा है. तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना होता है. अब यहाँ पे देखो, इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया, सारी चीज़ें, एरर कैन नॉट कनेक्ट विद द, ये सब कुछ किया ताकि ये खुद ट्रैक कर सके कि एक्चुअल में वो वॉइस अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं यूज़ कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अगर इतना क्लियर है कमेंट में जाओ और लिखो. ठीक है, इंटरेक्ट करते जाओ गाइस. ओके, बोल रहा है ठीक है, मैं समझ गया. स्पीक के लिए मैंने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं. ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं जारविस में, इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि अगर 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 मैं इसे बोलूँ कि किसी भी तरीके की वेबसाइट ओपन करे, किसी भी तरीके का ऐप ओपन करे जो मेरे लैपटॉप पे है, किसी भी तरीके का फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, ठीक है, फोल्डर डिलीट करना है, ओपन करना है, तो वो सब कुछ कर पाए. दैट मीन्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पीसी. सो इस वीडियो पे हम इतना कवर करने वाले हैं. ठीक है, आई होप जल्दी हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा सब कुछ. बट बिफोर दैट लेट मी फिक्स द कंप्लीट थिंग. देखो अभी 38% मेमोरी इज यूज्ड. ठीक है, बट हु केयर्स, हम फिर से कर सकते हैं इसका यूज़. कैसे? तो देखो होता क्या है कि इसके पास जो ये 39% फुल हुआ ना, वो क्यों हुआ, बिकॉज इसके पास वो चैट्स भी जा रहे हैं जो हम चैट्स इससे कर रहे हैं. बट हमने क्योंकि अपने कोड को करेक्टली कर लिया है, तो आप एक नए चैट पे जाके वापस से किलो को स्टार्ट करोगे और बोलोगे कि गो थ्रू द कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंड इट, दैट what are the things I am trying to do, what are the mistakes are there, what I am trying to build. तो वो पूरा पढ़ेगा कोड को और बोलेगा यस, मैं समझ गया कि आप ये बनाना चाहते हो और ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ें अभी भी अधूरी हैं. ठीक है,
ओके, तो उसने बोला क्रिएट अ वॉइस फोल्डर. ओ, क्रिएट अ वॉइस फोल्डर, प्लेस द ऑडियो. आई थिंक आई हैव टू डू कंट्रोल जेड. मैंने शायद वॉइसेस पे इसका प्लेसमेंट किया है और उसने वॉइस बनाया था आई फील. और मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करता हूँ एंड नाउ आई विल ट्राई कंट्रोल. Goodbye, sir. ओह, सिर्फ 1 सेकंड लगा ना. बट क्या ये जार्विस का यूज़ कर रहा है? Welcome, sir. How may I assist you today? ना. Okay, it's working now, but it is using some random voices. Okay, let me cut it. Goodbye, sir. Enter. Welcome, sir. But latency is 0, right? How may I assist you today? Okay, so now my text to speech is working, but the biggest issue is it is not using the voice which I have put it in my folder. I'm going to give you the location so that you can better understood it. So अभी आपको क्या करना है कि आप AI को ना इसकी लोकेशन दे दो ताकि उसे बेटर समझ में आए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, मैंने इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा किया, इसका पाथ इस पे चला जाएगा और मैं इसे एंटर कर दूंगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका कोडिंग 2026 में. सो आई होप यू गाइज आर इम्प्रेस्ड विद दिस. आप भी ऐसा कोडिंग करना सीख लो बिकॉज फ्यूचर इज गोइंग टू बी सो क्रेजी. ओके ओके ओके, ठीक है, डीबग कर रहा है. TTS डीबग फॉल्स से ट्रू किया. जार्विस आर्ट प्रिंट करेगा, हिस्ट्रीज को अटैच करके भेजेगा. बढ़िया. हेलो नेक्स्ट IT करके. Welcome, sir. ना, इट्स नॉट यूजिंग येट मैन. How may I assist you today? नो, इट इज यूजिंग सम. Good day, sir. I've been monitoring the situation and all systems are functioning within normal parameters. Pepper is on her way to your office with the Stark Industries agenda for today. Shall I prepare the arc reactor for the day's activities? नो. Goodbye, sir. Shutting down systems. सो ये टेस्ट कर रहा है. देखो मैंने कुछ नहीं किया, रन भी नहीं किया, खुद से टेस्ट कर रहा है. अभी फिर से टेस्ट करेगा. देखो. Okay, done. It is using the voice. Hey, are you mad or what? It's not using. Goodbye, sir. Let's see this time. Welcome, sir. No, yeah. How may I assist you today? Hey, यहाँ पे तो फोल्डर ही नहीं है. है. Voice. फिर मैंने इसको पूरा पाथ दिया कि यार मैं ये वॉइस यूज़ कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो. इट इज़ नॉट इवन यूजिंग दैट वॉइस यार. आई थिंक थोड़ा सा कुछ हमें और यूज़ करना होगा ताकि ये और परफेक्ट हो सके. यहाँ पे हमने किया है. रिफ़्रेश कर दूँ क्या मैं इसे? अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो क्या मुझे बैक एंड सर्वर, हाँ आपको बैक एंड सर्वर हमेशा इसका ऑन रखना होगा सो दैट आपको आउटपुट अच्छा मिलता रहे हमेशा. ओके, वेरीफाइंग वॉइस पाथ, played successfully. No, not working. I'm not able to listen this voice. Can I just check the complete process one more time? Okay. Hi, Jarvis. Good morning, sir. I trust you're having a productive day. Is there anything I can assist you with? Okay, so you are thinking this voice is also fine, but literally I'm not happy with it. मुझे ये वॉइस नहीं चाहिए, मुझे जार्विस की रियल वॉइस ही चाहिए. और एंड आई होप. Hello. Play test audio. Play test audio mine. But how this AI will understand whether this voice is using the default one or not?
ओके उसके लिए आई फील इसको खुद का कुछ कोड लिखना होगा. ओके Welcome, sir. How may I assist you today? Good morning, sir. I trust you're having a pleasant day. I've taken the liberty of checking the schedule, and it appears that Pepper is expecting you in the lab at 10 a.m. for a meeting regarding the Stark Industries quarterly earnings. Shall I alert her to your arrival? No. It was a pleasure serving you, sir. I'll ensure that everything is in order for your return. Have a good day. Okay, it's speaking, but I want my original voice. I know the TTS is working perfectly, but it is not cloning. It should be real-time voice cloning with my voice, which I have pasted and I have given you the location. But it is not speaking with that Hello, voice. sir. This is a test. We have given the right sample, right? हमने सही sample दिया है. Hello, sir. This Allow is me to Jarvis introduce speaking. one. Both are so different. Status 200, context is 140 KB. Much larger now. Okay, I think it should not use something voice. Okay, let me see. I know the DTS is working properly, but it's not cloning. It is a real-time voice cloning, whichever I have given you. But let me check the how expect the voice prompting. Let me fix. Okay. हाँ अभी ये काम करेगा. देखो ये क्या कर रहा है, अभी उसकी वेबसाइट पे जा रहा है और चेक कर रहा है कि काम कैसे करेगा और उसके बेसिस पे ये प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आई सी द इशू. या सो सी दिस इज हाउ यू हैव टू टॉक एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. यू शुड नॉट कम एंड आस्क इन कमेंट्स, बिकॉज कमेंट्स में इशूज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं गाइस. बट you can come in comment and say, I was facing this issue, I have successfully resolved using AI and this is the solution. Hello, sir. Yeah, This is a test of voice cloning. welcome back. Done. अभी ये बैक एंड से चेक किया ना, अभी ये फ्रंट एंड से चेक करेगा. देखो अभी देखते हैं. Hey Jarvis, welcome back man. Good to be back, sir. I've been conducting some routine diagnostics while you were away. Goodbye, sir. No. Welcome, sir. How may I assist you today? Okay, now let's try. Hey Jarvis, how are you man? I'm functioning within optimal parameters. Thank you for asking. The Stark residence is running smoothly, and Master Stark is, well, being his usual inventive self. How may I assist you today? So Jarvis, what are the schedule for me today? So the output is coming is like quick seconds, full AI, full local. Your schedule for today is quite busy, I'm afraid. You have a meeting with Pepper at 9:02 a.m. in the conference room to discuss the latest Q2 projections. Following that, you have a 10:30 a.m. call with the Pentagon regarding the Iron Legion project. I've also flagged a few emails from various stakeholders that require your attention. Shall I review them with you?
ओके सो ऑलराइट, सो इतना हो गया, रियल वॉइस आ गई, अब हमें क्या करना है? Let's do the next step. So I want to add some good ability tool calling to this particular Jarvis in last. It should be able to open any type of website. So what it should do, for example, if I ask, can you open YouTube? So LLM should return like the URL of YouTube, and it will open it in my browser. Similarly, if I ask, hey, can you open Chrome, which is available in my PC, laptop, like I'm using Mac. So it should open the Chrome, it should open the another application which is available in my Mac. In the last, I want it should be able to create any type of folder, file, and open and read ability to do all this task in the desktop. ठीक, दिस इज माई लास्ट प्रॉम्प्ट. आई फील अगर इसने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, योर जारविस इज रेडी विद इन 1 आवर. अगर आप प्रॉपरली बैठोगे, आपके पास ये जारविस है जो आज तक का सबसे एडवांस जारविस है विद रियल वॉइस, एंड विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड बाय योरसेल्फ, राइट? ओके, एंड यस गाइस, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स. अगर 500 लाइक्स कंप्लीट होता है, आई विल डैम श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कंप्लीट जारविस को CLI के साथ ही एक परफेक्ट UI दूंगा जो एक्चुअल में मूवी में था. इस वॉइस को और ज़्यादा फास्ट करूँगा, जो डिले आ रहा है 2 सेकेंड्स का उसे भी प्रॉपरली फिक्स कर दूंगा. एंड साथ में हम जो जारविस है उसको वो सब कुछ देंगे, मल्टी एजेंटिक एबिलिटी देंगे कि कल को हमारा जारविस खुद के कोड को पढ़ पाए, कुछ मिस्टेक्स आते हैं खुद के कोड को रिजॉल्व कर पाए, नए कोड को लिख के एग्जीक्यूट कर पाए, और आप उससे एक एजेंट की तरह बात करके कुछ भी करा सको. समझ गए? सो दिस इज लाइक बिग जर्नी, बट फॉर दिस वर्जन ऑफ जारविस CLI दिस इज द लास्ट जो हम इसको टूल कॉलिंग देंगे और जो हम बात करेंगे. आई होप यू हैव रियलाइज्ड इट प्रॉपरली. ठीक है, तो इसने ये सब चेंज किया है. एंड गाइस देखो, इतने में भी क्या हुआ है, मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर वॉइस है और एक फाइल है, ओनली जस्ट jarvis.py यूजिंग फुल AI, नथिंग एल्स. असली कोडर वही है जो बड़े से बड़े कोड को. Welcome, sir. ओके, How may I assist you today? वो चेक कर रहा है, उसको चेक कर I apologize, sir. I'm having trouble connecting to my neural network. I apologize, sir. Sir. Goodbye, sir. I'm having trouble connecting to my neural network. Shutting down systems. वो सब चेक कर रहा है. देखो, दिस इज लाइक एक AI दूसरे AI को बना रहा है और उसे चेक कर रहा है. ठीक है, दिस इज फ्यूचर. ओके, लेट मी चेक. Okay, status goes 200 and it is talking with it properly. How can I assist you today, sir? The model is responding. User query is 004 seconds. Parameter token, etc., etc. User breakdown, null, system, etc. All right. And guys, this is completely free. API आपको फ्री में मिल गई. सेकेंड, आपको जारविस की रियल वॉइस फ्री में मिल गई. I just asked 500 likes. आई होप आप करा दोगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, उनके साथ बैठ के प्रोजेक्ट को क्रिएट करो. एंड मुझे बताओ नए नए वीडियोस आपको किस में चाहिए. मैंने कुछ नोट किए हैं. Welcome, sir. How may I assist you today? ओके, तो देखो इसने खुद Opened HTTPs. ओके, इसने YouTube ओपन किया. YouTube. Desktop contents. Come. DS store. Goodbye, sir. Shutting down systems. Jarvis CLI. ठीक है, तो ये चेक कर रहा है. लीव अबाउट इट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम गुड एग्जांपल्स कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में क्या करने वाला हूँ. इसका नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट उसके बाद आपको जो भी वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके खोल के बताओ, डिटेल में बताओ, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा. अभी तक के कमेंट्स के हिसाब से मुझे जो लगता है वो ये Welcome, है. sir. How may I assist you today? अरे ये देखो, टेस्ट फोल्डर क्रिएट कर रहा है. ठीक Created है, folder. फाइल क्रिएट किया. Test folder on desktop. Created file. Test. TXT on desktop. उसने फाइल भी Shutting चेक down किया. systems. चेक किया. समझ रहे हो गाइस, सब कुछ कर रहा है वो. बस 2 फंक्शनैलिटी उसने डाल दी हैं, रन किया है, वो दोनों फोल्डर्स क्रिएट कर सकता है. ओके,
अब इस तरह से आप बात करके जो भी एबिलिटी देना चाहो एबिलिटी Welcome, दे sir. सकते हो. How may I assist you today? Opened Chrome. और ऐसे में आप Application terminal not found. Goodbye, sir. Shutting down systems. चेक करने दो, इसको चेक करने दो. जितना बेहतर चेक करेगा उतना बेहतर आउटपुट आएगा. दिस इज लाइक टूल कॉलिंग, नथिंग एल्स गाइस. और फ्यूचर में हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, मैं उस पर ही बात करने वाला था. मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं, अपने जारविस को कनेक्ट करने वाले हैं अपने फ़ोन के थ्रू और उसको रिमोटली कंट्रोल करने वाले हैं. उसके बाद मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आप रिमोटली इन द होल वर्ल्ड कहीं पे बैठे हो और अपनी लैपटॉप पे ओपन करके बस कोड कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ बैठ के रिमोट वाइब कोडिंग. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल क्रिएट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप फ़ोन में जारविस कैसे बना सकते हो. राइट. एंड यस, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाए. गाइस थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ, वीडियोस को शेयर करो. ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मुझे एडसेंस से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे आएंगे और उन पैसों को मैं वापस से री इन्वेस्ट करूँगा ताकि मैं ऑडियोनो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स लेके आऊँ ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके का कॉन्टेंट दे पाऊँ. ठीक है. आई एम नॉट आस्किंग फॉर मी, आई एम आस्किंग फॉर यू गाइज ओनली. अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे वापस से देने के लिए ज़्यादा मिलेगा, नथिंग एल्स. ठीक है. और अगर गाइज अगर सच में मुझे पैसे कमाने होते हैं Welcome, लिटरली sir. How may I assist you today? बोलने दोगे भाई. Opened terminal. गजब बेइज्जती है. Open Safari. सफारी है ही नहीं भाई. Goodbye, sir. Shutting down systems. गुड. हाँ तो देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, अगर मुझे पैसे ही कमाने होते गाइज तो मैं आपको डे 1 में बोलता ये देखो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओ और ये बाई करो. बाई करने के बाद रेजर पे का आएगा, 500 दो, जारविस मिल जाएगा. मैं लाइक यही सब करना स्टार्ट कर देता. ठीक है. बट आई डोंट वांट दैट गाइस. लिटरली आप अगर देखोगे ना, मैंने इसका ये तक बंद करके रखा है कि लोग गलती से भी पे मत ना करें. दिस इज लाइक हाँ ओके, लोगों को दिखेगा कि हाँ परचेज करना है तो जाएंगे, वो 400 देख के यहीं पे रुक जाएंगे. सो दैट इज़ वाई आई हैव पुट इट. बट आई लिटरली वांट गाइस कि आप जाके वेबसाइट पे जाओ और एक बार चेकआउट करो कि सच में मैं ये नहीं करना चाहता. अगर मुझे पैसे आप लोगों से कमाने होते, आपके जेब से कमाने होते ना, लिटरली मैं डे 1 से यही चीज़ करता. बट आई लिटरली वांट कि आप लर्न करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ एंड फोकस करो सीखने में. जब मेरे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा ना लिटरली जो मैं आपको दे सकूं, लिटरली सेल कर सकूं, कुछ वैसा, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा. वो आपके वैल्यू करेगा. अगर आप उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो 1000 रुपीज़ की वैल्यू देगी, तभी मैं उसको आपको सेल करूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो मैं इसको जारविस को वापस से बंद करके कुछ नए टेस्ट स्टार्ट करता हूँ. Goodbye, sir. थैंक यू जारविस. ओके लेट्स स्टार्ट. Welcome, sir. How may I assist you today? Jarvis, open YouTube. Let's see. YouTube is now open, so is YouTube is now no, open, sir. it has not doing the core tool calling. Is there anything else I can assist you with? No, YouTube is not open. Jarvis, there is 2 folder in my desktop. Can you delete both? Hey, 1 second. डेस्कटॉप पे ही हमारा जारविस भी है, उसको भी डिलीट कर देगा तब. ओके पहले बोलते हैं जारविस क्रिएट 1 फोल्डर ऑन डेस्कटॉप कॉल्ड हेलो. ठीक है, देखो इसने क्रिएट कर दिया. यहाँ पे देखो हेलो. Created folder. Hello on desktop. Jarvis, there is 1 folder in my desktop called hello. Can you delete it? I'm afraid I must inform you that deleting a folder requires a confirmation. Would you like me to proceed with the deletion? Yes, please delete it. करेगा क्या? I'm not aware of any item to delete. Please specify the item you would like to delete. Jarvis, please delete the folder which is available in my desktop called hello, and I am going to give you the permission. You can delete it.
Processing. Hello. Hello. Okay, so this is a tool calling false, but okay ये काम कर रहा है. Let me try. Okay, मैं एंटी ग्रेविटी क्लोज करता हूँ. हाइड है यार, क्लोज करो. क्विट. ओके. जारविस ओपन एंटी ग्रेविटी ऐप. ओह नाइस. बट आई जस्ट एंटर, बट इसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? लेट मी क्लिक अगेन. Oh, it's already open. Application. Anti-gravity app. Not found. It's not anti-gravity, it's anti-gravity, man. Jarvis open gravity. I'm afraid. Okay, so देखो ये सारी चीजें मैंने I'm afraid that's not possible, sir. Anti-gravity is currently beyond our technological capabilities. ओके सो देखो अभी क्या है, अभी इसने जो भी चीज़ें की हैं उसको मैंने टेस्ट किया है और ये उसका रिजल्ट है. अभी ये क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा कि हाँ टूल कॉलिंग्स में इशू आ रहे हैं, सो आई हैव टू फिक्स ऑल दैट. ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ एक बार. हे सो आई हैव टेस्टेड ऑल बट टूल कॉलिंग इज गोइंग सो बैड. It is not accurate with the tool callings. I want you to fix all that. And if I say open YouTube, it should understand YouTube is YouTube is not an application. It is a website. So it has to redirect to the website, and it should able to understand that anti-gravity, terminal, Chrome, all that are applications. So what you can do, you can just check all the installed application in my Mac, and that if I ask that to open, you can open that one and make the tool callings even more efficient. ठीक है. Okay, so this is the another prompt. You can take it. So okay, let's see. तो ये हमारा जारविस का CLI फोल्डर है, और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ऑल फाइल्स और यहाँ पे आता हूँ, तो देखते हैं कि क्या करेगा. YouTube should be recognized as a website, not an app. देखो अब ये करेक्ट कर रहा है. ये देखो ये अब उसको डेटा दे रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, एप्लीकेशंस बोल रहा है, मैक सिस्टम चेक करेगा, फिर उसके बाद बताएगा. ओपन ऐप बोल रहा हूँ, क्रिएट फोल्डर्स बोल रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग उसे वर्क करना है. जेसन के बेसिस पे आंसर्स दे रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है कि ऐसे करते हैं. एंड दिस इज़ नॉट इफ एल्स गाइस, this is not if else. People were saying previously like I am using if else conditions etc etc. You know why? Because last time also when other creators has created something like कि ये आप AI का यूज़ करो, टूल कॉलिंग्स करो और टूल कॉलिंग से एग्जीक्यूट करो. Welcome, sir. बहुत टफ था गाइस वो. How may I assist you today? Okay, YouTube उसने ओपन किया. Opened HTTPS. Okay. Opened Google YouTube. Chrome. Com. Chrome is already open. Open terminal. Terminal is already open, man. Item. Hello. Not found on Goodbye, desktop. Sir. Shutting down systems. Okay, let me test by myself. Goodbye, sir. सो आप कंफ्यूज मत होना. देखो ये यहाँ से जारविस रिप्लाई नहीं कर रहा था, ये टेस्ट कर रहा है, एजेंट इसको टेस्ट कर रहा था, इसलिए वो वॉइसेस आ रहे थे. ठीक है, लेट मी चेक दिस टाइम. Welcome, sir. How may I assist you today? ये अभी भी रन कर. Deleted folder. Welcome, sir. ओ देखो इसने Test क्रिएट किया और delete. डिलीट. Goodbye, sir. How may I assist you today? Systems. अब ये देखो यहाँ पे आ गया, आई कैन ओपन वेबसाइट्स, ऐप, क्रिएट फोल्डर, फाइल्स, क्लियर, एग्जिट एक्सेट्रा. ठीक है, सो लेट मी टेस्ट. जारविस ओपन यूट्यूब, एंटर. यस, इट्स गुड नाउ. Opened HTTPS. ओके, YouTube. अब मुझे इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सही करना है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके बोल देता हूँ. Now the thing is fine, but it is whatever the LLM is generating the response, it is like open and the URL it should not return. It should return like okay, opening YouTube website for you sir, and for you sir always some good dialogues you can take. ठीक है, ये हो गया. Now let me test. Create one folder on desktop called test. Enter. देखो एक सेकेंड, the moment you hit enter, ready. Created folder. Test on desktop.
Now, Jarvis, there is one folder on desktop called test. Can you delete it? And it's deleted, man. Deleted folder. Test from desktop. All right. Now let's check the next one. Okay. Jarvis, open anti-gravity. Welcome, sir. Okay, anti-gravity उसने How ऐसे may I कर- assist you today? वो चेक कर रहा है, उसको करने देता है. पैरेलल चल रहा है, ठीक है. I'm not familiar Opening with YouTube. an anti-gravity application, sir. Launching Chrome, sir. Could you please clarify or provide more context? Created folder test Jarvis on your desktop, sir. Goodbye, sir. Shutting down systems. Okay. I'm afraid that's not. ओके सो अभी इसने Goodbye, बहुत सारे sir. चेंजेस किए हैं. अब मैं उसको वापस से रन करके चेक करता हूँ. Welcome, sir. How may I assist you today? Created folder Jarvis test on your desktop, sir. ठीक है. How may I assist you today? Desktop contents. BS store. Goodbye, sir. Jarvis shutting test. down systems. Jarvis test. Localized. Jarvis CLI. Test Jarvis. Okay, good. Now the responses are should be more conversational. Let me test it. Okay, अभी वो टेस्ट करेगा, ठीक है, देखते हैं. Welcome, sir. How may I assist you today? Wait, Jarvis, can you just open YouTube for me? Your desktop contains 3 folders. DS Goodbye, store. sir. Shutting down Jarvis systems. test. यहाँ पे देखो कुछ Door. warning PPT report is that Jarvis max test. generation length reached Localized. without EOS. This Jarvis CLI. Test Jarvis. Test Java. कई बार ये पाथ रिटर्न करता है, इसकी वजह से एरर आ जाते हैं, बट हम उसे फिक्स कर देंगे अभी. Welcome, sir. How may I assist you today? Your desktop contains DS store. Goodbye, sir. Jarvis test. Shutting down localized. Jarvis CLI. Test Jarvis. देखो लूप पे चल रहा है ये बेसिकली. After that we'll test it last time properly. ठीक है. Welcome, sir. How may I assist you today? Your desktop contains DS store. Goodbye, sir. Jarvis test. Shutting down Localized. systems. Jarvis CLI. Test Jarvis. Now it's working. Let me also include system file like .ds store as from the list. Okay, so let's see. अभी मैं इसको Jarvis को बंद करूँगा. Goodbye, sir. Enter. Wake up, Jarvis. It's time to boost. Welcome, sir. How may I assist you today? Jarvis, can you open YouTube for me? Launching UD, sir. Oh, that's not that. Jarvis, can you open YouTube for me? Yep. Opening YouTube. Com for you, sir. Okay. Oh, next. Let's see next. Jarvis, can you create a folder in my desktop called test? Okay, it's created, guys. See, it's created, but overlap. Created Yeah. folder test on your desktop, sir. Let's delete all 3. Then say, Jarvis, can you create new folder in my desktop called testing by Jarvis?
ये लो टेस्टिंग बाय जाविस आ गया, ठीक है. So it Created folder testing by Jarvis on your desktop, sir. all right. Let's see another thing. Let me close Safari first and test. Jarvis, open Safari. And yes, it's done. Safari भी open हो चुका है. Launching Safari, sir. So all right, इसको मिल चुके हैं tools, ये कर सकता है सब कुछ perform. And yes, ये है हमारा Jarvis. Pretty cool है, right? So इस तरीके से आप अब AI से बात करके एंडलेसली जो चाहो बना सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है. और अब मैं कर रहा हूँ वीडियोस को क्लोज बिकॉज हमारा जाविस सब कुछ कर सकता है जो अभी तक नहीं कर सकता था. ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो. विल मीट सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो. एंड गाइज, don't forget to like, subscribe and share with your friends. Let's build together. Bye bye. Take care.